देख बेटा, बात है बिल्कुल सीधी सी। मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में इसलिए नहीं दिया था कि तू उसे दर बदर रोले। 2 कमरे के मकान में बिठाए रखा तूने उसे। पहले तो तू कहता था कि बड़ी कोठी दूंगा, सारे नाज नखरे उठाऊंगा। कहाँ गए तेरे वो वादे? तेरी जमीन जायदाद पे तो तेरा बाप और तेरा बड़ा भाई कब्जा करके बैठे हैं। तुझे क्या मिला है? अंकल जी, आप मामलात को समझने की कोशिश करें, थोड़ा इंतज़ार करें। मैंने अब्बा जी और भाईजान से बात की हुई है। जैसे ही मुझे मेरा हिस्सा मिलता है मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। फिलहाल आप किंजा को मेरे साथ भेज दें। मैं किंजा को तेरे साथ किसी सूरत में नहीं भेज सकता। पहले तू अपने बाप और भाई के पास जा, एक हाथ में हिस्सा लेके आ और दूसरे हाथ से अपनी बीवी को ले जा। बस बात खत्म। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब क्या करूं? एक तरफ बीबी, दूसरी तरफ भाई और अब्बा जान। बस बहुत हो गया अब्बा, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जितना हिस्सा आपने अपने बड़े बेटे को दिया है मुझे भी उतना ही चाहिए। हौसले से बात कर बेटा, अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहा है? सब कुछ तो है तेरे पास, किस चीज की कमी है तुझे? किस चीज की कमी है? हर चीज की कमी है मुझे अब्बा जान। आपने मुझे दिया ही क्या है? बस एक छोटा सा मकान। सारी जायदाद और कारोबार पर तो आपका बड़ा बेटा और आप कब्जा करके बैठे हैं। पागल हो गया तू? 10-12 साल से तो मैं घर बैठा हूँ, सारा कारोबार तो तेरे भाई के हैंड ओवर किया हुआ है। वो आ जाए, उससे बात करता हूँ, तू परेशान ना हो। आप खुद ही बात कर लें तो बेहतर होगा, वरना मैं छोटे बड़े का लिहाज नहीं करूंगा। अब अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, मुझे जवाब चाहिए। वाह भाई वाह, आज तो तूने हिम्मत करके अपने बाप और भाई से हिस्सा मांग ही लिया। क्या बात है तेरी। हिस्सा ना मांगता तो और क्या करता भाई। मेरी शादी को काफी टाइम हो गया है और मेरी बीवी ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है। उसको क्या जवाब दूं? खर्चे होते हैं भाई, खर्चे। इसी वजह से वो मुझसे लड़कर मैके चली गई है। और मेरा ससुर कहता है कि जब तक तू अपने बाप और भाई से अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं लेकर आता तब तक मैं तेरी बीवी को तेरे साथ नहीं भेजूंगा। अब तू खुद ही बता, ये सब हो जाने के बावजूद अब मैं अपना हिस्सा ना मांगू तो और क्या करूं? सही तो कहता है तेरा ससुर, इनकी जायदाद में तेरा भी तो बराबर का हिस्सा है। आज नहीं तो कल ये वक्त तो आना ही था। अपना हिस्सा लिए बगैर पीछे ना हटियो। आई मेरी बात समझ? चलता हूँ। अब्बा जी, वो आपके साथ इतनी बदतमीजी करके गया है और आप खामोश बैठे रहे। मुझे उसी वक्त कॉल करते, मैं खुद आकर समझाता उसे। बस बेटा, मैंने तो इसलिए कॉल नहीं की कि तुम दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा ना हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई हंसी खुशी रहो। अब्बा जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों भाई आपस में हंसी खुशी रहें। लेकिन यूँ अचानक हिस्से की बात करना मेरे समझ में नहीं आई। अब्बा आप परेशान ना हो, मैं खुद ही बात करता हूँ उससे। ओए छोटे, अब्बा जी को क्या धमकियां देकर आया कि मुझे अगर जायदाद का हिस्सा ना मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुझे पता तो है अब्बा कितने बीमार रहते हैं, दिल के मरीज हैं वो। अगर उन्हें कुछ हो जाता तेरी बातें सुनकर तो हम दोनों भाइयों का क्या होता? कुछ सोच मेरे भाई। तो और क्या करता मैं खुद परेशान हूँ। मेरी बीवी रूठ के मैके बैठी हुई है और मेरा ससुर उसे आने नहीं दे रहा। आप लोग मेहरबानी करके मुझे मेरा हिस्सा दे दें ताकि मैं कुछ छोटा मोटा कारोबार कर सकूं और अपना एक घर ले सकूं जिसमें मैं और मेरी बीवी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना जज्बाती क्यों हो रहा है मेरे भाई? थोड़ा सब्र से काम ले। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू और तेरी बीवी जहाँ भी रहो खुश रहो, इसलिए तो तुम्हें मैंने अलग रखा हुआ है। बाकी रही बात तेरे ससुर की, तो चल मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। कैसे नहीं भेजता वो किंजा को, चल। अंकल जी, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं ना, मैं आपसे वादा करता हूँ इसका जितना भी हिस्सा बनता है इसको जरूर मिलेगा। देखो बेटा, 7-8 महीने हो गए इनकी शादी को। अब तक तुमने क्या दिया इसको? मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और इसने क्या किया है? उसे 2 मरले के मकान में बिठाए रखा। भाई बात है सीधी, अगर तुम इसको इसका हिस्सा देते हो, ये बड़ा घर लेता है और अपना कारोबार शुरू करता है तो ले जाए किंजा को, मुझे कोई एतराज नहीं है। अंकल जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि मेरा छोटा भाई और भाभी सुकून से रहें, इसलिए तो इनको अलग मकान लेकर दिया। महीने का राशन पानी खर्चा सारा मैं पूरा करता हूँ। बाकी रह गई मकान की बात, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपने घर से इनको बड़ा और अच्छा घर बना कर दूंगा। और हुक्म। चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो फिर मैं यकीन कर लेता हूँ तुम्हारी बात का। लेकिन ये आखिरी चांस है तुम दोनों के पास।
अफ्तारी के टाइम आ जाना, रोज़ा इधर ही अफ्तार करना और फिर बाद में अपनी बीवी को ले जाना। ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया, मैं इफ्तारी के वक्त आके ले जाऊंगा। चलें भाई अब्बा जी के पास। अब आई ना कल ठिकाने, मेरी बेटी को लावारिस समझा हुआ था। अब्बा देखें, ले आया हूँ आपके लाडले बेटे को और इसे समझा भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे अकल भी आ चुकी है। अच्छा, अकल आ गई है इसे? चलो ये तो अच्छी बात है। क्यों, सही कह रहा है? अब्बा वो मैं ना अपनी बीवी और ससुर के दबाव में आकर ऐसी हरकत कर बैठा, लेकिन भैया ने अब उनको भी समझा दिया है और मुझे भी समझ आ गई है। आप मुझे माफ़ कर दें, आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। बेटा, लोग तो यही चाहते हैं तुम दोनों भाइयों का आपस में इत्तेफाक ना हो, लेकिन तुम्हें खुद अकल होनी चाहिए कि तुम्हारा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। नहीं बेटा, तुम कागजात तैयार कराओ। अब्बा कागजात तैयार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। भाई आप बड़े भाई होने के नाते मुझे माफ़ कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर करें।